जय श्री केदार। सर्चिंग प्लैनेट भी आ पहुंचा है तुंगनाथ के शीतकालीन आवास में, जो कि है मक्कू मठ में, जो कि रुद्रप्रयाग ज़िले में है, उत्तराखंड राज्य के। यहाँ पे 6 महीने तक तुंगनाथ जी की पूजा होती है, जब तुंगनाथ जी के कपाट बंद रहते हैं। यहाँ यह तुंगनाथ जी विश्व का सबसे ऊंचा शिवालय है। वो तृतीय केदार में आता है। पंच केदारों में से तुंगनाथ जी तृतीय केदार में आते हैं, जिनका शीतकालीन आवास इस मक्कू मठ में है। और हम आज आ पहुँचे हैं मक्कू मठ में। लेट्स गो। मक्कू मठ आए महादेव से मिलने और आके ऐसे नज़ारों का लुत्फ़ उठाएं जो दर्शाती है यहाँ के लोकल लोगों की कठोर परिश्रम की। हम आते हैं, देख के चले जाते हैं, खुश होते हैं, पर इनके पीछे जो इनकी कड़ी मेहनत रहती है वो एक एक करके संजोते हैं। वो दर्शाते हैं कि ये आज भी उतने ही मेहनती हैं जितने कि पहले के लोग थे। हम आलस के जंजीर में जकड़ रहे हैं दिन ब दिन और मेहनत करने की क्षमता खो रहे हैं, पर ये आज भी उसी पुरानी जीवन शैली में जी रहे हैं और हमारी संस्कृति को इन्होंने अच्छे से संवर के रखा है। इसके लिए इनको शत शत नमन। ओम नमः शिवाय। श्री तुंगेश्वराय नमः। श्री मर्कटेश्वराय नमः। तृतीय केदार श्री तुंगनाथ गद्दी स्थल मर्कटेश्वर मंदिर। नमस्ते अस्तु भगवान विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमान महादेवाय नमः। यहाँ पे श्री शिव प्रातः स्मरण स्तोत्रम लिखा हुआ है। अब हम इन संस्कृतियों से इतना दूर जा रहे हैं कि हमें इन स्तोत्रों का, पुराणों का, किसी भी चीज़ का कोई ज्ञान शून्य हो रहे हैं हम। तो हमारी कोशिश यही है कि यही सब चीज़ें आप तक पहुँचें और हम अपनी संस्कृति से फिर से जुड़ें और आगे की पीढ़ी को हम इसमें जोड़ें। यही हमारी जड़ हैं। अभी हम मक्कू मठ के मंदिर में खड़े हैं। हम अंदर गए थे, हमने दर्शन की तुंगनाथ भगवान की। अभी ये तुंगनाथ भगवान की यही शीतकालीन आवास हैं। 6 महीने के लिए वो यहाँ रहते हैं और फिर ग्रीष्मकालीन आवास तुंगनाथ चोपता में है। वहाँ पे वो उनकी डोली जाती है। उनकी डोली अब मई में निकलेगी। अभी तक उसकी तारीख पता नहीं है, क्योंकि उसका तारीख तय होता है वैसाखी वाले दिन। पंच केदार में सिर्फ केदारनाथ जी की कपाट खुलने की डेट अभी तक हमें पता चली है, वो है 2 तारीख 2 मई को वो खुलेगी, क्योंकि 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया है और उसके ठीक 2 दिन बाद प्रथम केदार केदारनाथ जी के कपाट खुलेंगे। गंगोत्री जी और यमुनोत्री जी के कपाट 30 अप्रैल को ही खुल जाएंगे। और पंच केदार में बाकी के जो 4 केदार हैं, उसमें से पंचम केदार जो कल्पेश्वर महादेव हैं, वो तो 12 महीने खुले ही रहते हैं। और उसको छोड़ के द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ केदार जो हैं, मध्य महेश्वर, रुद्रनाथ और तुंगनाथ जी, ये तीनों के कपाट खुलने के डेट बैसाखी वाले दिन तय होता है। तो अगर आप पंच केदार की यात्रा करना चाहते हैं तो बैसाखी वाले दिन का इंतज़ार करें। इसी मई में वो कपाट खुलेंगे अलग अलग डेट्स पे।
तो अभी हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से तुंगनाथ भगवान के दर्शन किए हैं और हमने तुंगनाथ में 2 बार यात्रा की है। तुंगनाथ जी की दर्शन हमने 2 बार की है चोपटा से तुंगनाथ जी की। तो अभी हम ये शीतकालीन आवास में आए हुए हैं और यहाँ पे उनका दर्शन हमने पूरा किया। अब आगे यहाँ से हम ऊखी मठ की तरफ जाएंगे। ऊखी मठ वो स्थल है जहाँ पे केदारनाथ जी का प्रथम केदारनाथ जी का वास है। वहाँ पे ऊखी मठ में ओमकारेश्वर मंदिर में ही केदारनाथ जी का शीतकालीन आवास है। मक्कू मठ के क्षेत्रपाल हुए भूतनाथ जी, जो कि भैरव के एक रूप हैं, भैरवनाथ के, वो यहाँ विराजमान हैं। वो यहाँ की रक्षा करते हैं। नमस्ते अस्तु भगवान विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमान महादेवाय नमः। हम यहाँ मक्कू मठ में हैं और यहाँ पे हमारी पहचान इन भाई साहब से हो गई है। इनकी एक हेरिटेज प्रॉपर्टी है कुछ 100 साल पुरानी, 100 साल पुरानी, और वो चोपटा से ऊखी मठ जाते वक्त ऊखी मठ से 1.5 किलोमीटर पहले इनका एक होम स्टे पड़ता है। इसके बारे में ये हमें और जानकारी देंगे। मेरा नाम डॉक्टर कैलाश सिंह पुष्पवान है और मैंने PhD किया है बॉटनी से और मैं सोशल वर्क करता हूँ, साथ साथ इको टूरिज़्म पे काम करता हूँ। और हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जो मेरे ग्रैंडफादर ने बनाई है, लगभग 100 साल पुरानी प्रॉपर्टी है। तो उसको हमने होम स्टे में कन्वर्ट किया है, जहाँ पे कि बहुत सारे हमारे तीर्थयात्री या पर्यटक हम कह सकते हैं वो लोग आते हैं। हम उनको अपना पहाड़ी व्यंजन, पहाड़ी खाना उनको खिलाते हैं, अपनी जो लोक संस्कृति है उसके बारे में बताते हैं, और जितनी भी हमारे फार्म और नॉन फार्म एक्टिविटी है उसके बारे में, जैसे स्टूडेंट ग्रुप आते हैं उनको बताते हैं, उनको जानकारी देते हैं। तो बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटी भी हम वहाँ पे करवाते हैं और वेडिंग भी हम लोग वहाँ पे करवाते हैं, जो पहाड़ी कल्चर से है या जो जिस उसमें रहना चाहते हैं उस हिसाब से हम वहाँ पे ये कार्य भी करवाते हैं। तो मान लीजिए किसी को आके आपके पे रहना है तो आपसे संपर्क कैसे करें, और एग्जैक्ट लोकेशन, जैसे आप गांव का नाम बता दीजिए। हाँ जी, हमारे जो गांव है वो ऊखी मठ से 1.5 किलोमीटर के दूरी पर पड़ता है, जिसका नाम किमाना गांव है, और वहाँ पे आप ये प्रॉपर्टी वो कर सकते हैं। और मैं आपको व्हाट्सअप नंबर या 9917433473 करके है, आप इसमें कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। ऐसा आपसे है, मिलके। एक और बात मुझे कहना था कि पहाड़ों में ऋषिकेश वगैरह जगहों पे हम जब देखते हैं तो पहाड़ी व्यंजनों के नाम पे बहुत ऐसे खाने परोसे जाते हैं जो कि पहाड़ी नहीं होते हैं, तो एक नाम से वो हमें ठगा जाता है। जी, बिल्कुल। तो इस बारे में आप थोड़ा और जागरूक कर दें लोगों की कि लोग पहाड़ी व्यंजनों के नाम पे ठग ना जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें जैसे मैडम हम जो पहाड़ में, जैसे मैंने आपको कहा फार्म और नॉन फार्म एक्टिविटी होती है। फार्म एक्टिविटी में ये होता है कि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी हम कार्य करते हैं अपने गांव में, उसके बारे में बताते हैं कि भाई किस प्रकार से हम अब अपना अनाज उगाते हैं, उनको क्या कौन कौन सा अनाज होता है, कौन से सीज़न में अनाज होता है। जैसे अभी खाने के लिए हम लाल चावल दे सकते हैं दिन में, और रात को झंगोरे की खीर होती है, मंडुए की रोटी होती है, गहत की दाल होती है, और भटवाणी होती है, कंडाली का साग होता है, और जो पहाड़ी राजमा होता है उसका साग होता है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं जो आपको हम परोसते हैं उस समय। और
क्या मैं- ये चीज़ें आप अपनी खेती से ही उठा के परोसेंगे? हाँ जी, हम अपनी खेती से भी उठा के परोसते हैं और आसपास के जो हमारे किसान मंडली है उनसे भी हम ये खरीद के फिर अपने जो गेस्ट आते हैं उनको हम ये मेहमान को परोसते हैं खाना। तब से मेरी यही गुजारिश है कि ऋषिकेश या थोड़े नीचे के ऑल्टीट्यूड वाले जो जगह हैं जहाँ पे पहाड़ी खाने के नाम पे जो परोसा जाता है उनके झांसे में ना आए। वो बिल्कुल भी ऑर्गेनिक भी नहीं है और ना ही वो ऑथेंटिक है। अगर इनका लुत्फ़ उठाना है तो सीधे ऊखी मठ हो, चोपता हो, केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, जो भी हायर ऑल्टीट्यूड्स पे हैं जिनकी अपनी खेती होती है वहाँ आए, वहाँ आके देखें। उनकी अपनी खेती होती है, वहाँ से ये अपने आसपास के खेतों से ही सामान इकट्ठा करते हैं, अनाज इकट्ठा करते हैं, फिर वहीं से खाना खिलाया जाता है। तो इस बात से इस बात से सभी थोड़ा सा सतर्क रहें। बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू। देखिए मैं Just the beginning, my dear friends. Uttarakhand is a treasure trove. And to know more, please show us your love by your like, share, subscribe, and the most important, your valuable comments to inspire, motivate, and travel more